बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज के हमारा दर्स, हमारी जो नई सीरीज़ है तहज़ीब नफ्स दर सवाब व अकाब, यानी शेख सदूक अल्लाह रहमा की जो किताब है सवाबुल अमाल व अकाबुल अमाल, यानी वो अमाल जिन पर सवाब, अजर व सवाब और जज़ा मिलेगी, और वो अमाल के जिन पर सज़ा और अजाब मिलेगा। उसमें जो हम आपकी खिदमत में हर बार एक रवायत वो, एक हदीस वो कि जो नेकियों के ऊपर मुश्तमिल हो, नेकियों की तरगीब दिलवाती हो, मुख्तलिफ नेकियों के अजर व सवाब के हवाले से हो, दुनिया आखिरत में उनके फ़वाइद के हवाले से हो। और एक हदीस वो पेश करते हैं कि जो मुख्तलिफ ऐसे अमूर, ऐसे अमाल के जिनके ऊपर जहन्नम के अजाब का या फ़िशार कब्र का या दुनिया में तंगदस्ती और दीगर मामलात के ऊपर जो है अजाब का वादा है, वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। और फिर इसी किताब में से आइमा तहार से जो मंसूब हैं उनसे तस्दीक शुदा कुछ वज़ाइफ आपकी खिदमत में पेश करते हैं, ताकि मोमिनीन और मोमिनात जो है आइमा के बताए हुए इन वज़ाइफ से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। आज जो आपकी खिदमत में हम इस किताब से मवाद पेश करेंगे, वो एक तो वो हदीस पेश करेंगे कि 10 खसलतें रखने की जो जज़ा है, 10 ऐसी खूबियाँ, खसलतें जो एक बंदा मोमिन अपने अंदर अगर रखता है तो आखिरत में उसके साथ क्या मामला होगा। फिर इसी तरह आपको बताएंगे, और ये आज का हमारा वजीफ़ा भी इसी रवायत में, इसी हदीस में आ जाएगा, और ये तरगीब दिलवाने के लिए भी ये हदीस आपकी खिदमत में पेश की जाएगी कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की वो कौन सी सूरा है कि जिसकी बाबत इमाम फरमाते हैं, इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अपने घर की ख़वातीन की हिफाजत इस सूरा की मदद से करो जी। और इसका वजीफ़ा क्या है वो भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और इसके बाद जो अजाब वाले या एक गुनाहगारी वाले मामलात हैं, उनके ज़िमन में जो हदीस पेश करेंगे वो आपको बताएंगे कि किस तरह एक मक्खी की वजह से एक शख्स जो है वो दाखिल जहन्नम हो जाता है, और गैर खुदा के लिए कोई भी अमल सर अंजाम देने का जो आखिरत में क्या हमें खमियाजा भुगतना पड़ेगा, वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। हमारी सीरीज़ का मकसद या दीगर जो इस किस्म के हमने माजी में भी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल भी एक सीरीज़ चलाई थी मुहर्रमातुल शरिया के नाम से और आउद्दीन सिक्के के उन्वान से। हमारा मकसद ये है कि मकतब के अंदर चाहे गिने चुने वो अफराद हैं जो इस तरह का मवाद देखते हैं, ताकि उन्हें पता चले कि हमारे मकतब में अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ फ़ज़ाइल और मसाइब के नाम पर वाह वाह और हाय हाय नहीं, सिर्फ रसूमात नहीं, सिर्फ कड़े बालियाँ बेड़ियाँ नहीं, हमारे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पूरा एक मकतब मौजूद है। मकतब तशय्युअ के अंदर पूरा एक कुरान और सुन्नत से लबरेज़ मवाद मौजूद है। और जिस तरह बरादरान के यहाँ छोटी छोटी बात पे वो अपने नौजवानों को तरगीब देते हैं सुन्नतें अपनाने की और जनाब खुराफात से दूर रहने की, इसी तरह हम सबसे ज़्यादा मवाद रखने वाला मकतब हमारा है अल्हम्दुलिल्लाह, कि जहाँ सुन्नत मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ज़िमन में मवाद ही मवाद है, मवाद ही मवाद है। लेकिन बदकिस्मती हमारी कि मेंबर से तहरीरन या तकरीरन, यानी आप देख लें कि ज़्यादा जो ज़ोर लगाया गया है 99.9% ज़ोर वो इन हस्तियों के हवाले से वलायत तकवीनी के ज़ेल में जितनी चीज़ें हैं उस पर लगाया गया है। कहीं लकड़ारा घुसा दिया गया है, कहीं जाली और ख़ुद साख्ता जनाब दुआएँ कर ली गई हैं, कहीं नक्शो नगार कर लिए गए हैं। और ये जो एक खूबसूरत मवाद था कि हमारे मकतब के जिस नौजवान का दिल करे कि मैं भी दीन सीखूँ, दीन पे अमल करूँ, मुझे पता चले आइमा तहार अलैहिस्सलाम की समाजी ज़िंदगी क्या थी, आइमा तहार अपने घर के अफराद के साथ कैसा उनका सलूक था, क्या क्या चीज़ें वो करना शौक़ से करना पसंद फरमाते थे, किन किन चीज़ों से रोकते थे। तो उस बेचारे के लिए, ऐसा दर्द दिल रखने वाले के लिए, ऐसी ख्वाहिश रखने वाले के लिए मवाद तो बहुत है कुतब में, लेकिन पेश करने वाले कोई नहीं। क्यों? उसकी वजह है क्योंकि ये सुनना मतलब मिजाज ऐसा बना दिया कि इस तरह का मवाद ना मिंबर पे, ना सोशल मीडिया पे, और ना तहरीरन कोई पढ़ना या सुनना पसंद ही नहीं करता। और यूट्यूबर्स भी जो यूट्यूब के ऊपर जो लगे हुए हैं मुबल्लिगीन, अक्सर से बात होती तो वो कहते हैं कि जनाब व्यूज़ देख लें। वो हमें हमारी मिसाल देते हैं कि जब इस तरह का मवाद अपलोड होगा तो आप अपनी वीडियो के व्यूज़ देख लें, और जहाँ ज़रा मुनाजराना गुफ्तगू मिर्च मसाला वाला मवाद होगा तो वहाँ पे व्यूज़ देख लें। तो ये हमारा भी मिन हैसुल कौम फ़र्ज़ बनता है, या आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग सपोर्ट करें इन मामलात को, इन तबलीगात को, और लोगों को, गैर शिया अफराद को बताएं कि जनाब हमारे मकतब में भी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत से जो मवाद है वो किसी और मकतब में भी नहीं है। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ भी अभी ये वीडियो किसी मुनाजरे के ऊपर होगी तो धड़ाधड़ व्यूज़, धड़ाधड़ लाइक, शेयर्स, कमेंट्स और तबलीगाती मवाद के ऊपर। बहरहाल हमने तो बाज नहीं आना, चूँकि इसलिए कि हमें आप लोगों से लेना देना कुछ नहीं, हम ये अल्लाह की राह में अल्लाह के लिए कर रहे हैं।
अल्लाह से अजर सवाब दुनिया आखिरत में चाहते हैं। हमारी तरफ से एक बंदा देखे, 50 देखे या कोई भी ना देखे, ये इंशाल्लाह तबलीगात तो अब ज़िंदगी में चलती रहनी है। तो चलते हैं जी। सबसे पहले 10 खसलतें रखने का जो अजर सवाब है वो हदीस आपकी खिदमत में पेश करते हैं। और ये जो अच्छा जी, ये हदीस है जी जिसका उन्वान ये है 10 खसलतें रखने का सवाब। शेख सदूक अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि मुझसे बयान किया मोहम्मद बिन हसन ने, इन्होंने कहा कि मुझसे बयान किया मोहम्मद बिन हसन सफ़ार ने, और इन्होंने रवायत की अब्बास इब्न मारूफ से, और इन्होंने सादान इब्न मुस्लिम से, जिनका नाम अब्दुल रहमान बिन मुस्लिम है, इन्होंने फजील इब्न यसार से, और इन्होंने अबू जाफ़र इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से कि आपने फरमाया कि जो शख्स 10 चीज़ों के साथ अल्लाह अज़्ज़ व जल से मुलाकात करेगा वो बराह रास्त जन्नत में जाएगा। उनमें से पहली चीज़ ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही, अल्लाह के रसूल जो खुदा की जानिब से शरीयत लाए हैं इसका इकरार, इस पर अमल, नमाज का क़याम, ज़कात की अदायगी, माह रमज़ान के रोज़े की अदायगी, हज बैतुल्लाह की अदायगी, और औलिया अल्लाह यानी अहले बैत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइमा तहार से दोस्ती और मोहब्बत, अल्लाह के दुश्मनों से बेजारी और नफ़रत, और हर नशा आवर चीज़ से इज्तनाब। ये वो 10 चीज़ें हैं कि जिन पे ज़मानत देते हैं इमाम बाकर अलैहिस्सलाम कि इन खसूसियात का हामिल, इन्हीं खसूसियात के साथ जो दुनिया से अगर जाता है कायम रहता हुआ, तो जब वो रोज़े क़यामत अल्लाह की बारगाह में जाएगा तो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होगा। हम फिर दोहराए देते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही, अल्लाह के रसूल जो खुदा की जानिब से लाए हैं इसका इकरार, नमाज का क़याम, ज़कात की अदायगी, माह रमज़ान के रोज़े की अदायगी, हज बैतुल्लाह की अदायगी, औलिया अल्लाह से दोस्ती और मोहब्बत, अल्लाह के दुश्मनों से बेजारी और नफ़रत, और हर नशा आवर चीज़ों से इज्तनाब। ये वो 10 चीज़ें हैं कि जिनके जी 10 खसलतें हैं कि जिनका हामिल जो फ़र्द होगा वो रोज़े क़यामत इंशाअल्लाह इमाम के वादा के मुताबिक बग़ैर किसी उसके झंझट में पड़े, बग़ैर हिसाब किताब की लाइन में खड़े हुए, वो अगर इस पर अमल करता दुनिया से जाता है तो वो सीधा इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा जी। इसके बाद आपको आपकी खिदमत में पेश करते हैं जी ऐसी सूरा कि जिसके बाबत इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इस सूरा की मदद से अपनी ख़वातीन की इज़्ज़तें महफूज करो, अपनी ख़वातीन को महफूज करो। नीज़ इसके दीगर क्या अजर सवाब या क्या फ़वाइद बताए हैं इमाम ने, और इसकी बाबत जो वजीफ़ा है वो क्या है, वो है जी सूरह मुबारक अल नूर। अच्छा जी, जनाब शेख सदूक अलैहिर्रहमा असनाद बयान करने के बाद कहते हैं कि इमाम अबू अब्दुल्ला इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से रवायत है कि आपने इरशाद फरमाया कि तुम लोग अपने अमवाल यानी अपने माल, अपनी शर्मगाहों को सूरह नूर की तिलावत के ज़रिए महफूज कर लो। और फिर फरमाया आपने कि ख़ास कर अपनी औरतों को इस सूरह की मदद से बिल्कुल महफूज और मामून कर लो, उनकी इफ़्फ़तों और इज़्ज़तों को महफूज कर लो। किसके ज़रिए, किसकी मदद से? कुरान मजीद के सूरह नूर की मदद से। फिर फरमाते हैं कि जो शख्स हर दिन या हर रात हमेशा इस सूरह मुबारका की तिलावत करता रहे तो मरते दम तक इससे अपने घर वालों के सिलसिले में कोई गम और परेशानी लाहक नहीं होगी, और जब वो मर जाएगा तो इसकी तशय्यो में इसकी कब्र तक 70,000 फरिश्ते शामिल होंगे जो इसके कब्र में दाखिल होने तक इसके लिए दुआ और मागफरत करते रहेंगे। नीज़ अब ये वजीफ़ा समझ लें या इमाम की ताकीद समझ लें या काबरीन का तरीका समझ लें कि मियाँ बीवी की ज़ाती रंजिशों को दूर भगाने के लिए, घर के माहौल को रूहानी रखने के लिए इस सूरह मुबारका की रोज़ तलावत जो है वो मुफीद साबित होती है। तो ये वो सूरह मुबारका है। देखिए, हमें आज कोई अमल, ज़रा सा को अमामा पोश, को सर पे अमामा से जाए, जनाब हाथ में तस्बीह पकड़े, को बंदा को अमल बताता है कि जनाब ये कर लें, 7 बार वो कर लें, 10 बार वो कर लें, ये सदका उधर फेंक आएँ, इस तरह नक्श देख लें, हम फ़ौरन कि जनाब इतनी बड़ी पर्सनैलिटी या शख्सियत है, ये अगर कह रही है तो कोई ना कोई होगा। तो जहाँ इमाम मासूम फरमा रहे हैं कि अपने घर की ख़वातीन की इस्मतों को, इफ़्फ़तों को इस सूरह की मदद से महफूज करो, ये इमाम के इस फरमान की गहराई में जाइए। ये सूरह मुबारका जो है इसके दो वो तनाज़र बनते हैं, दो ज़ाविये बनते हैं। एक तो ये कि जब इस सूरह मुबारका में चूंकि सारा इफ़्फ़त और पाक दामनी का ही ज़्यादा वो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, तो जब इसकी तलावत होगी, बमा तर्जमा होगी, खुद भी पढ़ेंगे, बच्चों बच्चियों को भी पढ़ाएंगे, तो एक तो अंदर उनके खुद ही पर्दा का और वो इस्लाम का जो एक सारा वो कॉन्सेप्ट है वो वाज़ेह होगा, उनका दिल करेगा बाइफ़त रहने को, बाइज़्ज़त रहने को। दूसरा ये है कि इसका रूहानी जो एक वो है कि सूरह मुहाफ़ज़त भी करेगा। अल्लाह ताला इसके पढ़ने वाले के जो बच्चे बच्चियाँ हैं, खासकर बच्चियों का जिक्र है, ख़वातीन का जिक्र है कि जिस घर में ये सूरह रोज़ पढ़ा जाता होगा, अल्लाह ताला उस घर के बच्चियों पे जनाब फरिश्ते भी मामूर कर सकता है और करेगा। इमाम का वादा है कि इस सूरह की मदद से अपनी बच्चियों की, ख़वातीन की इफ़्फ़तों को महफूज कर लो।
तो ये दोनों तरह से कारआमद है। एक तो रूहानी और गैबी अल्लाह की तरफ से इमदाद, मुहाफ़ज़त, हिफाजत, और दूसरा ये कि बच्चियों के अंदर एक कॉन्सेप्ट जो है उनको पैदा करने के लिए, उस नज़रिए को कि पर्दा क्यों है, इफ़त क्या है, पाक दामनी क्या है, ये चीज़ें भी समझाने के लिए मावन होगी। और तीसरा ये है कि जैसे आपने सुना कि ना सिर्फ ये कि घर का माहौल रूहानी रहेगा, घर का माहौल नूरानी रहेगा, कुरानी रहेगा, वहीं पे जो मियाँ बीवी के छोटे मोटे मामला हैं या और सास के साथ है कोई, उसको भी, उन कसाफतों को भी दूर करने के लिए सूरा इंशाल्लाह मावन और मददगार होगा। तो ये आपने समाअत फरमाया। अब चलते हैं और वो चीज़ें जो अजाब की तरफ मुतवज्जह करती हैं या अजाब का बायस बनती हैं, उन चीज़ों में जनाब पहली जो हदीस आपकी खिदमत में पेश करेंगे कि गैर खुदा के लिए अमल अंजाम देने की सज़ा। शेख सदूक कहते हैं कि मेरे वालिद ने फरमाया कि मुझसे बयान किया मोहम्मद बिन याहिया अतार ने, और इन्होंने रवायत की उमर खुरासानी से, और इन्होंने अली इब्ने जाफ़र से, और इन्होंने अपने भाई मूसा इब्ने जाफ़र से, आपने अपने पिदर बुजुर्गवार से, आन जनाब ने अब अपने अबाए ताहरीन से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया ने इरशाद फरमाया कि कुछ लोगों को जहन्नम की आग की जानब ले जाने का हुक्म दिया जाएगा। इस वक्त अल्लाह अज़्ज़ व जल मालिक यानी दरोगा जहन्नम से फरमाएगा कि जहन्नम की आग से कह दो कि इनके कदमों को ना जलाए, चूंकि ये इन कदमों के जरिए मस्जिदों की तरफ जाते थे, और ना इनके चेहरों को जलाए, चूंकि ये लोग इनको दुआ के लिए बुलंद करते थे, और ना इनकी जुबानों को जलाया जाए, चूंकि इनसे ये कसरत से तिलावत कुरान करते थे। इस मौके पर जहन्नम की आग का रखवाला इन लोगों से कहेगा, बदबख्तो तुम्हारी क्या सूरत हाल थी। वो कहे यानी कि तुम फिर भी जहन्नम में आ गए हो, हालांकि कुरान भी पढ़ते थे, मस्जिदों में भी जाते थे, और अल्लाह फरमा भी रहा है कि चलो इनके पैरों को बचा लो, चेहरों को बचा लो, लेकिन आए जहन्नम में हो तो बदबख्तो तुम्हारी सूरत हाल क्या थी, क्या ऐसे अमाल अंजाम देते थे। तो वो कहेंगे कि हम गैर खुदा के लिए अमल अंजाम देते थे, रियाकारी करते थे, और अल्लाह की कुर्बत की बजाय लोगों की या कुछ हस्तियों की कुर्बत के लिए अमाल को अंजाम देते थे। बस इनसे कहा जाएगा कि तो तुम लोग अपना स्वाब भी अब जाकर इन्हीं लोगों से हासिल करो जिनके लिए तुम अमाल को सर अंजाम देते थे। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, ये बड़ा एक नाजुक मरहला है कि जब हम कोई अमल करते भी हैं, पैसा खर्च करके कोई नेकी करें, यानी नज़र नयाज का एहतमाम करें, पानी की सबीलों का एहतमाम करें, या कोई भी नेकी का उन्वान करें, ये ज़हन में रखिएगा कोई भी ऐसी नेकी नहीं है, कोई भी ऐसी इबादत नहीं है, वाजिब हो, मुस्तहब हो, नवाफिल हो, कुछ हो, कि जो गैर खुदा के लिए, गैर अल्लाह के लिए की जा सकती है। बिल्कुल नहीं। उनका सवाब इसाल कर सकते हैं आप, लेकिन अल्लाह की नीयत आप कुर्बतन इल्लल्लाह करेंगे अल्लाह के लिए। आप 5 रुपए भी किसी फकीर को भी देते हैं तो आप किसी हस्ती के नाम पे नहीं दे सकते, अल्लाह के नाम पर। हाँ, जैसे हमने अर्ज की है, बारहा अर्ज की है, उसका सवाब इसाल कर सकते हैं, मनसूब कर सकते हैं। जैसे लोग दस्तरखान लगाते हैं, रिज़्क अल्लाह का है, अल्लाह के लिए है, अल्लाह के नाम पे लोगों को खिलाते हैं, लेकिन मनसूब मुख्तलिफ हमारे आइमा तहार से है, कोई इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम से मनसूब है, कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कोई इमाम ज़मा से अज्जल अल्लाह ताला फर्ज शरीफ, लेकिन होगा अल्लाह के लिए, नजर होगी अल्लाह के लिए। मंसूब सईदुल शुदा से है न्याज, वो ठीक है, कोई मसला नहीं। हम मस्जिदें बनवा के भी तो मुख्तलिफ नामों से मंसूब कर देते हैं ताकि उनका सवाब पहुंचता रहे, होती वो अल्लाह के लिए, इबादत अल्लाह की होती। तो इसलिए ये इस चीज को आप बुनियादी चीज को समझिए कि कोई भी आपने सदका देना है, कोई नेकी करनी है, कोई नमाज है, कोई भी इबादत है, अर्ज की कि वाजिब है, मुस्तहब है, नफली है, कुछ भी है, होगी तो अल्लाह के लिए होगी, गैर खुदा के लिए नहीं। और रियाकारी वाली इबादत कि जनाब मैं बेशक अल्लाह के लिए दे रहा हूँ, ये भी एक मामला है, दे अल्लाह के लिए रहा हूँ, नियत अल्लाह के लिए है, किसी और हस्ती के नाम की भी नहीं, फिर भी वो जनाब मुझे जहन्नम तक क्यों ले जाएगी, क्योंकि दिखावे की थी, रियाकारी थी। और रियाकारी को शिरक असगर भी कहा जाता है, छोटा शिरक। यानी मैं ये 100 रुपया दे रहा हूँ, ये 4 बंदे देख रहे हैं, वाजिबा, अब वो 4 बंदे मुझे अजर देंगे, मैं जनाब भाग भाग के नमाज में जाता हूँ, अगली सब में खड़ा होता हूँ, क्यों, नियत क्या है कि लोग नमाजी समझना शुरू कर दें, अब वो नमाजों का अजर वो लोग ही देंगे, उनसे लोग। इसी तरह दीगर जितने भी उन्वान है, मैं रोजे रखता हूँ, क्यों कि लोग कहें जी फलां वाजिबा, फलां शख्स तो रोजा छोड़ता ही कोई नहीं, क्या बात, मुत्तकी कहलाऊं, तो ये सारे अजर फिर जिनके लिए अंजाम दिए होंगे उनसे ही लेने पड़े। अच्छा जी, अगली जो हदीस है और आखिरी हदीस है आज के दर्स की, शेख सदूक पूरा सिलसिला इसनाद बयान करने के बाद लिखते हैं कि अबू अब्दुल्लाह इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मंसूब करते हुए रवायत बयान करते हैं कि आपने फरमाया कि जिक्र हुआ है कि सलमान ने कहा कि एक शख्स मक्खी की वजह से जन्नत में दाखिल हुआ और दूसरा शख्स मक्खी की वजह से जन्नम की आग में दाखिल हो गया। सवाल किया गया कि यह कैसे हो गया या अबू अब्दुल्ला। आपने फरमाया कि 2 अफराद का एक ऐसी कौम की तरफ से गुजर हुआ कि इनके लिए वो दिन जो था ईद का दिन था उस कौम के लिए और इन्होंने अपने बुत रखे हुए थे और किसी को वहां से गुजरने की इजाजत नहीं थी जब तक वो इन बुतों के लिए कोई छोटी या बड़ी कुर्बानी देकर कुर्बत का इजहार ना कर ले।
तो इन बुत परस्तों ने इन दोनों से कहा कि तुम लोग गुजर नहीं सकते जब तक कि तुम भी गुजरने वालों की तरह तकर्रब का इजहार ना करो हमारे बुतों से और कोई कुर्बानी पेश ना करो। इनमें से एक ने कहा कि मेरे पास तो कोई चीज नहीं जिसके जरिए कुर्बानी करूं। और फिर इनमें से एक ने एक मक्खी को पकड़ा और इसको मारकर कुर्बानी दी और बुतों से तकर्रब हासिल किया, जबकि दूसरे ने कहा कि मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल के अलावा किसी के लिए कुर्बानी पेश नहीं करूंगा। तो इन बुत परस्तों ने इसे कत्ल कर दिया, जिसके नतीजे में ये शख्स फौरन जन्नत में दाखिल हो गया। और दूसरा जिसने मक्खी मार के कहा था कि जी और कुछ तो नहीं है, मक्खी मैं तकर्रब के लिए पेश करता हूं, वो जहन्नम की आग में दाखिल हुआ। अब जिस शख्स ने इनकार किया था कि मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल के अलावा किसी के लिए कोई कुर्बानी पेश नहीं करूंगा, इसको भी ऑफर इस यानी दूसरे शख्स ने की थी कि एक मक्खी तू भी मार के, मक्खी है ना ये कौन सी खाने में आनी है, लेकिन एक फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी, जान भी बच जाएगी। लेकिन उस शख्स के ईमान ने, गैरत ईमानी ने गवारा नहीं किया और वो शख्स जनाब कहता रहा कि जनाब मक्खी हो, कुछ कोई चीज होगी कुर्बानी तो अल्लाह के लिए होगी। इस बात पे वो मारा जाता है और इमाम फरमाते हैं कि फौरन जन्नत में चला जाता है। दूसरा शख्स मक्खी बुतों में, हालांकि मक्खी का क्या है, अब आप देख ले कि मक्खी क्या चीज है, लेकिन मक्खी बराबर भी शिर्क जिस खुदा से और खुदा के नुमाइंदगान से बर्दाश्त ना हो, उन्हीं नुमाइंदगान के नाम पे आज शिर्क की फैक्ट्रियां खोली जाएं, तो आप बताइए कि फिर इससे मना करने वाला, आप उसे इब्न तैमिया के, भाबिया के, फलां के, कुछ भी के, मैं कहता हूं जो हमें इल्काबात देने से पहले इन रवायतों को किधर ले जाएंगे, आइमा को किधर ले जाएंगे? ये आइमा ही बता रहे, इमाम बता रहे कि एक मक्खी की क्या हैसियत, यानी अल्लाह ताला की हर चीज बनाई की हैसियत है, एक उर्फ में बात कर रहा हूं कि मक्खी का क्या है, लेकिन उसकी वजह से एक शख्स जो है जहन्नम में दाखिल हो जाता है। तो ये मोहतरम नाज़रीन व सामीन चीजें सिर्फ बयान करने की या सुनने की नहीं है, इनको पल्ले बांधना चाहिए। मुझे भी, आपको भी, हम सबको जिन चीजों की तरकीब है उनको जिंदगी में लाना है और जिन चीजों से ममानत फरमाई गई, सख्त अजाब की वईद सुनाई गई, उनसे बाज आना है। तो ही हम कह सकते हैं कि जनाब हम मुहिब्बान मोहम्मद व आले मोहम्मद हैं, हम मुहिब्बान कुरान व अहले बैत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन सारी चीज़ों यानी कुरान व अहले बैत की तालीमात को पढ़ने, समझने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, खात्मा बिल ईमान फरमाए, इमाम ज़मा जल अल्लाह ताला फर्ज शरीफ के ज़हूर में ताजील फरमाए, हमें आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।